हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और मेरे साथ मेरी बहुत ही पसंदीदा कलाकार रही। जब टीवी शुरू हुआ था तो मैं इनको देख के आओ में था कि अरे अभी ऐसी भी नहीं हो। लड़की है। अभी भी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अचित। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। अचित, मतलब सबसे पहले तो मैं ये राज जानना चाहता हूँ कि मुझे याद है वो बनेगी अपनी बात और सास की, आप वैसी की वैसी बनी हुई है। हाउ कम? फ्रिज व्रिज में सोती है क्या आप? देखो मैं ना कोशिश करती रहती हूँ, बिल्कुल वैसी तो नहीं हूँ, बट मेरी एनर्जी मोरलेस सेम है। मुझे कई बार लगता है शायद इसलिए, अब 50 साल की उम्र पे अब क्या करूं मैं, इतना डोंट टेल मी। यार। अफवाह फैलाना अपराध है। गॉड ब्लेस यू, आई शुड मीट यू मोर ऑफन मैन। तो अभी आपको देख के मेरे मन से क्या निकल रहा है पता है? हाँ हे प्रभु। हे प्रभु। आई सी, दैट वाज प्रेडिक्टेबल। तो क्या कहेंगे? हे प्रभु, सीजन 2 आ गया। हाँ, और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। इट्स अ वेरी फन सीजन। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारा इंटरसेक्शन है, अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं। एंड इवन इन रजत केस हुज प्लेइंग द मेन लीड, उसका दायरा इतना फैला हुआ है अब की बार कि वो उसकी लाइफ की जो डिफरेंट डिफरेंट फैसेट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ डील किया गया है। एंड इट्स फन, इट्स हैप्पी, it's serious on a deep level but not, it's not superficial, so it's nice, it's beautiful, you'll enjoy it. एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा था कि मतलब पार्ट 1 में थोड़ा फन पोर्शन कहीं ज्यादा नजर आ रहा था, लेकिन अभी जब मैं कुछ चीजें देख पा रहा हूँ मुझे लगता है कहीं एक कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं बरकरार है पूरी स्क्रिप्ट में, वो नजर आ रही। पहली बार तो हुआ भी क्या ना कि 6 ही एपिसोड थे पहले, तो फिर सबको स्टैब्लिश भी करना था। तो नॉर्मली आप देखते हैं फर्स्ट सीजन में ऐसा बहुत सारा हो जाता है, स्टैब्लिश ही करते रह जाते हैं, 20-20 मिनट के तो एपिसोड्स थे। बट दिस टाइम अराउंड या वो सब कुछ कल्मिनेट हो रहा है। ऑल द कैरेक्टर्स, यू विल सी मच मोर अबाउट देम, दे आर न्यू कैरेक्टर्स, but it's fun. What I like about it, it's easy breezy fun, yet there's a thought process which can obviously tinkle your mind that way. सो मीता की जिंदगी में क्या हो रहा है अब? गीता की जिंदगी में खास कुछ नहीं, ऐसे देखा जाए तो हो रहा है। उसकी लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन बहुत हुआ है इस उसमें, एंड शी इज चेंज्ड अ लॉट एज अ पर्सन। उसका नजरिया बदला है एंड लॉट ऑफ सेल्फ वर्क हैज हैपेंड ऑन हर। सो इट इज नॉट अबाउट चेंजिंग पीपल फॉर हर दिस टाइम, इट्स अबाउट हाउ शी कैन contribute to herself, which gets contributed outside because it's inside out finally. So उस लेवल पे it's a little philosophical, but I like her thought process this time a lot. And you get to know her as a human being this time. Last time it was only the professional aspect. So this time you get to know her as a person also, which is nice. I like that. I like it. सो मतलब जिस तरह के किरदार बनाया था आपने मीता का, वो अपने आप में एक मॉडर्न वुमन है जो दुनिया की बातें समझती खिलती है। इंटरनल ऑफिस पॉलिटिक्स भी उसको पता है। पर क्या मतलब जिस तरह का ये किरदार बना है मौज मस्ती में जैसा भी है, लेकिन आप सराउंडिंग्स कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महिलाओं को वर्क स्पेस पे इस तरह के सिचुएशन से गुजरना पड़ता है? So I'll be very honest. In my case, I genuinely haven't faced that kind of problem. Yes, ऐसा कोई सेटअप नहीं है जहां आप काम करें और पीछे ऐसे बहुत, इनफैक्ट आई वोंट बी लाइंग, देयर बीन 4-5 सेटअप्स इन माय लाइफ where once I've started working, the internal politics takes over because there's a lot of competition and there's a lot of survival issues. But to see कि औरतों को फेस करना पड़ता है, ये मैं ना, मेरे को मानना ही नहीं है ये, मतलब ये हाँ, सरदारनी वाली हाँ, बात नहीं है। क्योंकि मेरा ना मेरा कोई कंपैरिजन है किसी से, तो मैं औरतों, मतलब स्ट्रगल इंसान की होती है, इसमें आदमी औरत का कोई लेना देना नहीं। सो आई कैन नॉट सी इट एज अ वुमन आई एम फेसिंग इश्यूज, मेन आल्सो फेस द सेम काइंड ऑफ इश्यूज, सो आई मे, या सो आई डोंट सी इट दैट वे। बेसिकली हम मर्दों को है ना अंचित कौर जैसे 4-5 ब्रांड एम्बेसडर रखना चाहिए। है ना, मैं हूँ, डोंट वरी, मेरे जैसे बहुत है, बहुत है मेरे जैसे। जनरली होता ये है कि लाइन में महिलाएं अचानक निकल जाती है, ये तो लेडीज लाइन है। हक बराबर के चाहिए आपको। या तो बराबर चाहिए, तो फिर कंपैरिजन करें ही ना।
कंपैरिजन कर ही नहीं सकते आप किसी से अगर बराबरी चाहिए तो। ये अजीब सा आजकल वो हो गया टेक्नोलॉजी में कि जब जूम कॉल में पहले कॉल अगर आप बार करते थे तो वो नहीं आता था, हाँ अब वो कंटिन्यूअस रिंग करते हैं और वो डिस्टर्ब करते हैं। ये एक अजीब टेक्नोलॉजी ग्लिच है आई सपोज। हाँ, आपको ना उसको एयरप्लेन पे डालना पड़ेगा और वाइब्रेटर ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो तंग होते रहेंगे आप। हाँ, या तो खैर, तो हाँ अच्छा मतलब आपका काम मैं सालों से देखते आ रहा हूँ एंड आई रियली एडमायर यू एज एन एक्टर। आपकी एक तो आवाज इतनी कमाल की है कि आधा काम आप पहले डायलॉग से ही खत्म हो जाता है आपका कि यस, है ना। तो एज एन एक्टर इन सब, आपने टीवी किया, आपने फिल्म किया, आप ओटीटी कर रही हैं, सारे मीडियम्स आपने देख लिए, हाउ यू फाइंड चेंज इन योरसेल्फ एज एन एक्टर? क्या क्या बदलाव आता है? जो मैं आज से 26 साल पहले थी, जो मैंने शुरू किया था, जब आई वॉज अ वेरी स्केर्ड पर्सन। अब 26 साल की उम्र पे आपका थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, कितना वाइड हो सकता है, आपका नजरिया कितना वाइड हो सकता है। देर इज नॉलेज बट देर इज अंडरस्टैंडिंग बट देर इज नो रियलाइजेशन एट दैट एज। पर इस उम्र तक आकर ना आप चीजों को बारीकी से समझ सकते हैं और आप रियलाइज करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी में ही सिंप्लिसिटी है, पर एंड में सब कुछ बहुत सिंपल है। हम उसे सिर्फ कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सो एज एन एक्टर ऑल दोस थिंग्स कम इन हैंडी, ऑल दोस थिंग्स कम इन हैंडी। मतलब मुझे याद पड़ता है कि मतलब सास भी कभी बहू थी वाला पूरा वो चंक ले लें अपने बीच का सारा, उस समय भी आप, आपके साथ जो एक्टर्स थे, आज रजत है और ये सारे लोग हैं, आज डोंट यू फील आज के ये जो बच्चे आ रहे हैं नए जनरेशन के, दे आर मोर क्लियर अबाउट द थिंग्स, बहुत ज्यादा चीजें उनको पता है। हाँ, एंड दे आर वे मोर कॉन्फिडेंट, उनसे सीखने को मिलता है। तो जब पता है मैं कई बार काम नहीं कर रही होती ना, तो अभी आराम नगर वगैरह में आप देखिएगा, या पृथ्वी में भी फॉर दैट मैटर, छोटे छोटे स्टूडियोज होते हैं एंड वहां पे एक्सपेरिमेंटल थिएटर बहुत होता है। आई एम नॉट जोकिंग पराग, इट इज लाइक 22-23 साल 21 साल के बच्चे, they can dance, they can sing, they can perform, and what I do is I keep going, और जो मुझे एक्टर्स अच्छे लगते हैं ना उनको बाद में मैं पकड़ लेती हूँ, और मतलब क्योंकि वो मुझे पहचान भी जाते हैं तो मेरे को वो वक्त दे देते हैं। एंड आई एक्चुअली सिट विद देम एंड आई आस्क देम ये कैसे किया, या इसकी टेक्निक क्या है, या इसका क्राफ्ट क्या है। इट इज अमेजिंग व्हाट दोस किड्स कैन डू, they are so talented, they are all rounders, it's amazing, and they are effortless. That's what I like about today's generation. I am learning from them. अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने दोस्त से बात कर रहा था कि यार हमारी लाइफ से अगर एक्सपीरियंस निकाल दिया जाए तो इन बच्चों के सामने खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। एंड इनको ना, सी, हम जब छोटे थे हमारा एटमोस्फियर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड था, है ना, मतलब प्रोटेक्टेड भी था, रिस्ट्रिक्टिव भी था, बाउंड्रीज बहुत ज्यादा थी, और छोटे शहरों में तो वैसे ही ज्यादा होता था, अभी भी होता है वैसे देखा जाए तो। बट दीज किड्स, इन्होंने लाइफ ही अलग तरीके से देखी है। हमारे यहाँ क्या होता था, हार्डकोर गर्ल्स स्कूल, लड़कों से बात भी नहीं कर सकते, तो नॉर्मल इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता था। बट टुडे दे आर सो कंफर्टेबल, इट्स अबाउट बीइंग अ फ्रेंड, इट्स नॉट अबाउट मैन एंड वुमन, दे डोंट सेग्रीगेट। माय ओन सन फॉर दैट मैटर, मतलब मैं उससे इतना कुछ सीखती हूँ ना, इतना कुछ सीखती हूँ उससे, like the way he tells me stuff and I'm like shit, yeah man, he's right. So इनका जो अपब्रिंगिंग है ना बहुत अलग है, और इनके जो बच्चे होंगे वो तो अलग ही लेवल के जाने वाले हैं। और इनका एक्सपोजर कितना है, इंटरनेट इनके टाइम में आया, हमारे टाइम में, पर एक्सपोजर जो हुआ है, इनको सारी दुनिया की चीजें पता है। वो कुएं के मेंढक नहीं है ये, they don't strive for information and go looking for it, it's there given to them on the platter। तो इनकी जो दिमाग की बनत है वो way more evolved होती है, way more evolved होती है। मुझे लगता है नेचर इनको इवॉल्व कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ने के लिए। शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी, मतलब another thing, it is like at times I feel there'll be no manpower which will be working anymore, डिपेंड्स उसके अंदर कहां से क्या फीड किया गया है, वो किस तरीके से आपको, यू नो, देयर वाज दिस थिंग HCL का हुआ था ना, HCL का किसका हुआ था, one of the biggest one of this, I'm forgetting his name, the debater, he's an Indian,
उसका एआई से डिबेट हुआ था, अभी 2 या 3 साल पहले की ये बात है. ऑब्वियसली ही वन, बट इट वाज नेक टू नेक डिबेट. सो इट इज स्कैरी, बट येट इट इज द फ्यूचर. सो उसको अब हम कैसे, है तो इंसान के हाथ में ना सब कुछ, अब उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उस पर डिपेंड करता है. चलिए, तो अब ये सीजन 2 आपका सामने आ गया है, अभी आ जाएगा ऑब्वियसली, मतलब एमएक्स प्लेयर भी हे प्रभु कहेगा इसके वो देख के व्यूज. लेकिन अब इसके अलावा और आप कहाँ नजर आने वाली हैं, क्या क्या प्लानिंग है, क्योंकि आप बहुत कम प्लान करती हैं, आप आगे का बहुत प्लान करती नहीं. मैं प्लान नहीं करती, पर मैं ढूंढती रहती हूँ चीजें, मैं लोगों से मिलती रहती हूँ, ऑडिशंस देती रहती हूँ. मतलब आई कीप ट्राइंग. अब जब होगा तो होगा. तो जमाई अभी रिलीज हुआ जैन में, अभी डीडी हाँ डीडी हाँ वो भी रिलीज हुआ. टचवुड इट डूड वेल. आई नो दिस इज आल्सो गोइंग टू डू वेल. इट्स अ वेरी फन प्रोजेक्ट. सो आई एम जस्ट होपिंग मिल जाए, मतलब गेट मी मोर वर्क. पराग, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो, गेट मी मोर वर्क नाउ. मुझे लगता है कभी कभी कुछ एक्टर्स ना बड़े आलसी होते हैं, जिनकी सारी पोटेंशियल होता है, सब होता है, वो थोड़ा आलसी होते हैं कि ठीक है अभी ये हो गया ना, अब बाद में देखेंगे. नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं लगी रहती हूँ, पर वो मटेरियलाइज होना चाहिए. अभी मैं किसी को, अभी इससे पहले आई वाज गिविंग एन इंटरव्यू टू अ मैगजीन, तो मैं उनको यही बोल रही थी, मैंने कहा टाइम होता है. अब जैसे पिछले 10-15 दिनों से आई वाज टेलिंग देम कि मुझे ऐसे देखा जाए तो एटलीस्ट दिन की 2 कॉल्स आती होंगी, पर शाम होते होते कुछ ना कुछ होता है और वो फिजल आउट हो जाती है. आई डोंट नो. सो टाइम की भी बात होती है, जब कुछ वर्क करना होता है तभी वर्क करता है. बट मैं भूखी हूँ इस वक्त काम के लिए, लाइक बहुत गंदी वाली भूखी हूँ. ठीक है, तो जितने देखने वाले हैं उसमें कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होंगे तो जिनकी बात जरूर सुन लीजिए. ये सुन लीजिए. ये मतलब कैसी एक्टर है इनको साबित करने की जरूरत नहीं. शी इज माइंड ब्लोइंग, शी इज ऑसम. एंड मुझे जल्दी इंतजार रहेगा ये सीरीज का भी और आने वाले कई सारे कामों का भी आपका. इज लवली टू सी यू ऑन स्क्रीन. थैंक यू सो मच पराग. गॉड ब्लेस यू यार. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस.